ट्रेंड के साथ जब ट्रेड करते हैं ना तो एक्यूरेसी खुद बढ़ जाती है। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ट्रेंड का साथ कैसे देते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। तो हेलो 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 ट्रेडर्स, मेरा नाम है दिवेश ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। गाइस आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये है एक अप ट्रेंड, ठीक है। और ये जो चार्ट है ये है जीबीपी यूएसडी का। अभी प्रेजेंट कैंडल एक अप ट्रेंड में दो रेड कैंडल आई है, उसके बाद दोबारा से एक रिवर्सल कैंडल हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। और क्या कारण है, देखिए जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये कहाँ पर बनी है, ये बनी है जो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ओवरलैप का लेवल, ठीक है। वहां से हमें ये ग्रीन कैंडल एक रिवर्सल कैंडल मिल गई है एक अप ट्रेंड में। इसका क्या मतलब है कि यहां से दोबारा से एक और इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहां पे ट्रेड अपनी प्लेस की है टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। गाइस अभी देखिए कि जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है इसके लिए कहां पर रेजिस्टेंस लेवल है, ताकि हमें आगे की ट्रेड के बारे में पता चल सके कि हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में प्लेस करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट जो एक रेड बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसका 50% और कैंडल वहीं से रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी हम डाउन के लिए तो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेंड हमारे पास एक अप ट्रेंड है। तो बेहतर क्या होगा कि हम इस कैंडल का वेट कर ले, ना कि इस कैंडल पे हम गैम्बलिंग कर लें कि ट्रेंड अप है और ट्रेड प्लेस कर दें टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर एक 50% का स्ट्रॉन्ग लेवल है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इस कैंडल के रिएक्शन पे आप ध्यान देते रहिए, अगली कैंडल पे ट्रेड करेंगे अगर कैंडल ने हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने की अनुमति दी, ठीक है। तो अभी देखिए कि सेम पॉइंट ये ओवरलैपिंग का लेवल है जहां पर अभी कैंडल है और वहां से इसको अभी एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गई है, ओके। तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ क्लोज करती है। अगर ये जो बीच वाली कैंडल है इसकी विक के ऊपर ये क्लोज कर दे तो नेक्स्ट कैंडल के अप बनने के चांसेस ज़्यादा है और इसने ऊपर ही क्लोज किया है। अभी बस थोड़ी सी एंट्री चाहिए मुझे बायर्स की ओर से, तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायर्स इन्हें नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल अभी ग्रीन बनेगी, ठीक है। इसी तरह से आपको भी ट्रेड प्लेस करनी है। यहां पे क्लियरली एक ट्रेंड अप है हमारे पास ऑलरेडी। यहां पे नीचे रिवर्सल हम देख चुके हैं एक ओवरलैपिंग लेवल पे। मार्केट का टारगेट क्या है? ऊपर जा करके एक और नया हाई लगाना। और जो ये प्रीवियस रेड कैंडल है ये गैप छोड़ करके आई थी, तो वो गैप भी फिल करना चाहते हैं बायर्स। तो यहां से कैंडल ऊपर ही जाएगी। अभी ट्रेड कैसे प्लेस की है हमने, कैंडल दोनों कैंडल का रिएक्शन देखा, प्लस जो ये रेड कैंडल है ये मिडिल कैंडल की विक के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो यहां से ये बायर्स की शुरुआत है, यहां से ये एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। अभी देखिए कि ये तो मेरी विन हो गई है, ठीक है, दो ट्रेड मेरी विन हो गई है और अभी ये कैंडल उस 50% के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पाई जहां पर एक लेवल है। तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं है, बट स्टिल ये कैंडल हमें बता रही है कि मार्केट को तो जाना तो ऊपर ही है, ठीक है। और बायर्स की पोजीशन भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। इस कैंडल में हम बस बायर्स की एंट्री देखेंगे, अगर एंट्री मिली ओके तो एंट्री है, तो हम यहां से अब अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। हमने क्या सोच करके ट्रेड प्लेस की है कि मार्केट को जाना ऊपर है, अभी भी 50% में गैप बचा हुआ है और जो 50% में जो बायर्स थे, जो सेलर्स थे, उनको पिछली कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर धकेल दिया है, यानी सेलर्स की पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट हुई है, समझ रहे हो। और वो एक अप ट्रेंड में ही हो सकती है सेलर्स की पोजीशन ऊपर की ओर शिफ्ट। तो इस वजह से मैंने इस कैंडल पे ट्रेड की थी और ये भी एक विक्ट्री हो गई है मेरी, ठीक है। अभी प्रेजेंट कैंडल ने गैप अप कर दिया है और ये गैप अप क्यों किया है? बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं थी गाइस यहां पर गैप अप करने की। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 50% का ब्रेकआउट कर चुके हैं। जब वो ब्रेकआउट कर चुके हैं तो वो ऑलरेडी उसको एक सपोर्ट बना करके ऊपर जा सकते थे, जो अभी अभी इन्होंने 50% का ब्रेकआउट किया है, राइट। तो ये गैप अप क्यों कर रहे हैं? और गैप अप इन्होंने कहां किया? जो ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, एक ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है ग्रीन, उसकी अपर विक पे
तो ये कैंडल रेड बन सकती है, बट मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा क्योंकि ट्रेंड मेरे पास अप ट्रेंड है। समझ रहे हो बात को? तो इसी प्रकार से आपको हमेशा ट्रेंड के साथ की ट्रेडिंग करनी होती है, ठीक है। इस कैंडल का हम वेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में जो ये कैंडल ओपन हुई है, ये गैप अप ओपन हुई है और हमें पता है कि बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कैंडल सेम पॉइंट से स्टार्ट होती तो मैं अप की ट्रेड प्लेस कर सकता था, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट कैंडल क्या हुआ है कि ये 50% के इसने नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो इस वजह से मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वेट करेंगे, इस कैंडल का भी रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। ऐसे लेते हैं गाइस श्योर ट्रेड, ट्रेंड के साथ की ट्रेड, इंपल्सिव वेव में ट्रेड, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एनालाइज करना है। अभी देखिए कि मार्केट अभी उसको दोबारा से ऊपर जा रही है, उस 50% के ऊपर दोबारा से जा रही है। प्रीवियस जो रेड कैंडल है वो 50% के नीचे आ गई थी, इस वजह से मैंने इस कैंडल पे ट्रेड नहीं की। अभी देखते रहिए इस कैंडल का रिएक्शन। अभी ये जो साइड में एक इवनिंग स्टार बना था उसके की लेवल पर है ये अभी, ठीक है। अभी ये उसके ऊपर निकल गई है, तो वहां पर ये जो गैप का लेवल है इसने उसके भी ऊपर जा रही है कैंडल, ठीक है। अपॉर्चुनिटी होगी तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। देखते रहिए इस कैंडल का रिएक्शन। ओके, सो ये कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो यानी ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी क्योंकि प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्ट एक रेजिस्टेंस पर है। अगर ये नीचे आती है तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। फिलहाल के लिए तो अभी तो इसने वैसे सपोर्ट भी नहीं ली है, बट अगर नीचे आएगी तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा क्योंकि ये एक इंपल्सिव वेव है, ठीक है। जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। मैं यहीं से मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूं, जबकि मेरे को थोड़ा और वेट करना चाहिए था। यहां जैसे से मैं करता तो वो 100% श्योरिटी होती, बट नो वरीज, अभी भी इस कैंडल ने सपोर्ट नहीं ली हुई है, ठीक है। कोई बात नहीं, ये लॉस भी हो सकती है, बट द थिंग इज कि इस कैंडल में गैप डाउन है और मेरे पास ये एक इंपल्सिव वेव है। अब जाकर के इसने सपोर्ट ली है और अब ये ग्रीन ही बनेगी, ये अब निश्चित हो गया है, ठीक है। अब ये बन जाएगी ग्रीन और ये ऊपर ब्रेकआउट कर देगी। ये जो साइड में आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका ये ब्रेकआउट कर रही है अभी, ठीक है। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, मेरी ये चौथी ट्रेड भी विन हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर ही है। क्या ये कंटिन्यूएशन कैंडल है? नो, दिस इज नॉट एन कंटिन्यूएशन कैंडल। क्यों? क्योंकि किसी का ब्रेकआउट के बाद नहीं बनी है ये कैंडल। ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करके ये प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर रह गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है ये रेड बन सकती है। तो बेशक ये इंपल्सिव वेव है, हम ट्रेड नहीं कर सकते टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ब्रेकआउट कैसे हुआ है? गैप डाउन करके करना पड़ा है ब्रेकडाउन, ठीक है। गैप डाउन करके करना पड़ा है ब्रेकआउट, ठीक है। तो अभी ये कैंडल रेड बन सकती है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर है। अभी देखते रहिए कि मार्केट में होगा क्या, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल वैसे तो ग्रीन बन रही है, ओके। तो ये ग्रीन तो बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया है और गैप अप कहां किया है? उसी हाई पर जिसको ब्रेकआउट करना था। तो ये कैंडल श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगी, बट ट्रेंड हमारे पास अप ट्रेंड है, इसलिए मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है। देखिए, अगर मेरे को ट्रेड प्लेस करनी हो तो मैं कर सकता हूं, बट मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसे सिर्फ ट्रेंड का साथ देख करके आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आप भी हर कैंडल पे ट्रेड करने लग गए तो भाइयों एक्यूरेसी गिर जाती है, ठीक है। आप तभी कर सकते हैं हर कैंडल पे ट्रेड जब फुल नॉलेज हो। जैसे कि अभी मेरे को पता है कि ये कैंडल रेड बनेगी क्योंकि इसने जो गैप अप किया है वो एक हायर हाई पर किया है। बायर्स जब ब्रेक नहीं कर पाए तो वो स्किप करना चाहते थे, बट वो स्किप भी नहीं कर पाए, ठीक है। अभी यहां पर बायर्स की पोजीशन मुझे दिख रही है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर इस प्रकार से बायर्स की पोजीशन है ऊपर की ओर। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, बट द थिंग इज कि अभी मार्केट में क्या हुआ है, एक हायर हाई पे बायर्स एनगल्फ हो चुके हैं। तो क्या मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक हायर हाई पे एनगल्फिंग होना बायर्स की सिर्फ एक चीज का इंडिकेशन देता है कि यहां पर अभी सेलर स्ट्रांग है और मार्केट में एम पैटर्न भी बन सकता है,
ठीक है, तो इस वजह से ये कैंडल भी रेड की बन सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बेशक यहां पर एक बायर्स की एक ट्रेंड लाइन भी है, बायर्स की पोजीशन भी है, तब भी इस कैंडल के रिएक्शन हम देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल आ गई है नीचे और इसने रिटेस्ट भी कर लिया है। मार्केट में एम बन सकता है और इसको 50% से रिजेक्शन आ गई है एक स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल से, बट देखते हैं। मेरे को लगता है कि कैंडल अभी रेड बन सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड लगा दी है टूवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मेरी ट्रेड प्लेसिंग बहुत गलत हो गई है। देखिए, ये मुझसे एक गलती हो गई है। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि मेरे को बहुत देर से बायर्स की जो कैंडल नहीं मिल रही थी, तो मेरे में वो जल्दपन आ गया। ठीक है, तो मैंने ट्रेड कर दी। कहां कर दी? अगेंस्ट द ट्रेंड मैंने ट्रेड कर दी। ठीक है, जबकि ये दो कैंडल एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है मार्केट में, मैंने उसके बावजूद यहां पे सेलर्स का साथ दे दिया। तो ये मेरी गलती है, मेरे को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रीवियस कैंडल में 50% से रिजेक्शन थी, तो कैंडल तो ये ग्रीन बन ही सकती है। ये इस प्रकार से मेरी ये गलती हो चुकी है। मैंने सिर्फ एम पैटर्न और एनगल्फिंग के रिटेस्ट को देख करके ये ट्रेड प्लेस कर दिए टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये मेरी एक गलती है। अभी देखिए कि ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई है और इसने गैप अप कर दिया है, उस हायर हाई को स्किप कर दिया है। तो अब मैं यहां से बिल्कुल श्योर हूं कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट अभी क्या हुआ है, मार्केट में मार्केट मिडल से रिवर्स हो चुकी है। प्रीवियस कैंडल ने हमें सेलर्स की पोजीशन भी ऊपर दिखाई है। ये एक अप ट्रेंड मार्केट है, मार्केट का टारगेट ऊपर जा करके हाई लगाना ही है। तो ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है, इसीलिए मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। अपना प्रीवियस जो लॉस है उसको भी मैं रिकवर कर लूंगा। तो इस प्रकार से आप मार्टिंगल भी यूज कर सकते हैं, बट मार्टिंगल न्यू एनालिसिस के साथ यूज होता है, ना कि प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, अगर मैंने प्रीवियस टाइम में डाउन की ट्रेड लगाई थी, अगर अब मैं दोबारा से यहां पे 2 ट्रेड डाउन की लगाता, तो ये मेरी गलती होती, क्योंकि प्रीवियस कैंडल ने बोला है कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको भी एनालाइज करना है गाइस। मार्केट में हर एक कैंडल पूरे मार्केट का सिनेरियो चेंज कर देती है। आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए अगर यहां पे ट्रेड करनी है। ठीक है, नहीं तो यहां पर संभव ही नहीं है प्रॉफिट करना। ठीक है, इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। मार्केट यहां से ऊपर ही जा रही है, मार्केट का जो टारगेट था ऊपर हाई लगाने का वो भी पूरा हो गया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपको हर एक कैंडल एनालाइज करनी है। आप आज का प्रॉफिट भी देख लो, $117। मेरा आज का टारगेट पूरा हो चुका है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा कल, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर कुछ सीखे हैं। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।